गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑसिलेशन का 2 सेशन हो गया है। 2 सेशन में हमने ये सीख लिया है कि जब कोई बॉडी मीन पोजीशन से इधर या इधर इधर फिर इधर 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 हाँ हो गया, अगर होता रहे तो हम कहते हैं कि वो ऑसिलेशन है। लेकिन जब कोई बॉडी इधर इधर होते होते मान लीजिए यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट है उसका इस डायरेक्शन में। याद है आपको, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो उस समय रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। कौन? रेस्टोरिंग फोर्स। तो अगर रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कहते हैं कि वो ऑसिलेशन क्या है? एसएचएम है। ऐसा नहीं हुआ तो एसएचएम नहीं है। हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया था जहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो उसका आंसर क्या था? इट इज ओनली ऑसिलेटिंग, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एसएचएम। ये हमने सीखा। उसके बाद बचा लोग हमने सीखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ω²x और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है? -ω²a, क्योंकि x का मैक्सिमम होता है +-a। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? √a² - x² इंटू ओमेगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना था? ω_a। ठीक है। यहां पर भी x मैक्स कितना पुट किया है मैंने? +-a। तो x मैक्स जब मैं a पुट कर रहा हूं तो वेलोसिटी मिनिमम आएगा बेटा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो 0। क्या बोले सर, नहीं समझा? अरे पगला लोग, इस x की जगह अगर आप a पुट करोगे तो a² - a² कितना होगा? 0 हो जाएगा ना। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा क्या? समझे? वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होता है? मीन पोजीशन पे होता है। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। और हमने फिर लास्ट में देखा था कि जब कोई एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाता है a sin ωt। ठीक है। और जब एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है उस समय फॉर्मूला हो जाता है x = a sin ωt + π/2। मतलब x = a cos ωt। ठीक है। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ωt + 0, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ωt + π/2। ठीक है। और अगर हमें नहीं पता कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी पोजीशन से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो जनरल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? ωt + φ। यहां पर हमने सीखा था कि ωt + φ को क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और फाई को क्या कहते हैं? इनिशियल फेज कहते हैं। इनिशियल फेज, या फिर इसको इपोक एंगल भी कहते हैं। तो बेटा ये सब तो हमने सेशन 1 सेशन 2 में सीख लिया था। आज हमको सीखना है कि व्हाट इज द इक्वेशन, या फिर हाउ इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सर नहीं समझ में आया। मुझे पता है तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। बेटा देखो ना, तुम्हारे पास जो इक्वेशन अभी जो मिला ये वाला, फिर ये वाला, ये दोनों इक्वेशन तुमको कहां से मिला? याद है? डिफरेंशियल इक्वेशन से मिला। टॉपिक था ना बेटा? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये खुद ही डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको एक बार इंटीग्रेट करा तो ये मिला। तो ये जो मिला ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है क्या? नहीं, पोजीशन है। ये जो मिला
ये वेलोसिटी का मिला इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन है ये, तो वर्सेस टाइम है क्या? नहीं, पोजीशन है। समझ में आया? ये वाला वर्सेस टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम। देखो ना भाई, राइट साइड में टाइम है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम। समझा? तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, ये भी आया। समझे? तो हमें जो मिला डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मिला। हमें चाहिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। हमें जो मिला डिफरेंशियल इक्वेशन से एक बार इंटीग्रेट करने के बाद वेलोसिटी का इक्वेशन, वो वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मिला। हमें चाहिए वर्सेस टाइम। तो हम कहां से लाएंगे यार? वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कहां से लाएंगे? अरे बहुत आसान है यार, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। हमें याद है कि dx/dt जो होता है वो v होता है, और dv/dt जो होता है वो a होता है। याद है आपको? पोजीशन को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कीजिए तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को टाइम्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्सेलरेशन मिलता है। यानी इस चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलेगा। कब का? जब एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा। सिमिलरली मैं इसको जब डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन फिर मिलेगा उसे डिफरेंशिएट करके। तो कब का? जब एक्सट्रीम पोजीशन से सिस्टम स्टार्ट होगा। इसका मतलब हमको मीन पोजीशन से स्टार्ट होने वाला और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होने वाला दोनों एसएचएम के लिए एक्स वर्सेस टी, बी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। और कैसे चल रहा है आप लोग का इस कोरोना भरी जिंदगी में? आप लोग जी कैसे रहे हैं? मतलब आपका जीवन का जो शेड्यूल है वो कैसा है? मुझे पता है कैसा है। वीडियो देखने के बहाने में आप लोग रात को सोते हैं 2 बजे 2:30 बजे, फिर सुबह उठते हैं आप लोग 10 बजे, फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि दोपहर का 3 कब बज गया। फिर माँ बाप के प्रेशर में आने के बाद थोड़ा सा वीडियो देखना शुरू करते हैं, या किसी किसी को मन किया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं जमता है छोड़ देते हैं। खेलने तो जा नहीं सकते, तो रात भर पढ़ाई किए क्या है, इसके बहाने में आप शाम भर मस्त खेल लेते, घर में ही खेल लेते, इससे उससे बात कर लेते। समझ गए? फिर रात हो जाता है, यही शेड्यूल चल रहा है, ऐसा मत कीजिए। तो हमारा एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है, वो है डिस्प्लेसमेंट का, a sin ओमेगा टी। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। कितना? कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा। और a क्या है? कांस्टेंट। हो गया। यानी साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यानी एक बार ओमेगा बाहर आ जाता है और साइन का डिफरेंशिएशन एज इट इज आप करते हैं, साइन का कॉस। समझ गए? तो ये आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम मिल गया। कितना छोटा टॉपिक था देखिए। और एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए किसको? वेलोसिटी को, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी इस बार किसे डिफरेंशिएट करना है? इसे डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं। ए ओमेगा कांस्टेंट है, साथ चलेगा। इसको देखिए, इसको भूल जाइए। ए ओमेगा कांस्टेंट है, साथ चलेगा। कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा फिर से बाहर आएगा। ओमेगा कैसे लिखेंगे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अरे बाप रे, तो हो गया। तो दिस इक्वेशन इज फॉर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, दिस इज फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एंड दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब हम क्या करेंगे पता है? स्टेट बोर्ड वाले बोलते हैं तीनों का ग्राफ बनाओ, तीनों के लिए ग्राफ बनाओ। बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बनाओ। लो, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसको ऐसा नीचे कर देंगे।
ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बन जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक चार्ट बनाते हैं, चलिए। कैसा है, ए एक्स जो है वो डिपेंडेंट है टी पर, कैसा, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है, चार्ट में हम अलग अलग एंगल लिखेंगे, 0, 90, 180, 270, 360। मतलब 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, यानी π/2 π/2 का डिफरेंस में मैंने इकट्ठा कर लिया। अब यहां लिखेंगे हम x के लिए, यहां लिखेंगे v के लिए और यहां लिखेंगे a के लिए, हो जाएगा। चलो चलो x के लिए करते हैं पहले। x शॉर्टकट मारेंगे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, एंगल है। पहला एंगल कितना पुट करना है, 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 0, 0 इंटू ए 0, तो x कितना हुआ 0 डिग्री पे 0। देखो एडिक्शन, नहीं समझा क्या, ये एंगल पुट करना है कहाँ, जहां एंगल लिखा है। अगर साइन के बाद एंगल होता है ना, कॉस के बाद एंगल, ये साइन के बाद ये एंगल, ये लिखना है ना। हाँ, तो अभी अपन एक्स का देख रहे हैं ना, अपन पहले एक रो पूरा करेंगे, फिर दूसरा रो पूरा करेंगे, फिर तीसरा रो पूरा करेंगे। तो पहला रो किसके लिए है, एक्स के लिए। तो कौन सा इक्वेशन देखना है, एक्स वाला देखना है। 90, साइन 90 कितना होता है, 1 इंटू ए। उसके बाद 180, साइन 180 0, 270, साइन 270 -1, -1 इंटू ए -a, साइन 360 0, है ना। 0 a 0 -a 0, यानी अगर आपके पास दो भी आ गया तो आप अपने आप लिख लेंगे। कैसे, 0 a 0 -a 0, हर एक घर छोड़ के 0 होगा और a -a ऐसा होगा। तो अगर एक भी दो भी बन गया तो बाकी सब अपने आप लिख लेना पड़ता है। वेलोसिटी का देखिए 0, वेलोसिटी इक्वेशन कौन सा है, ये वाला वेलोसिटी इक्वेशन है। cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू ए नहीं है बे, ए ओमेगा है, तो 1 इंटू ए ओमेगा। आगे शॉर्टकट 0 -a ओमेगा, 0 a ओमेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक्सेलरेशन ये लो, साइन 0 0, साइन 90 1, यहां पहले से माइनस लगा है, तो 1 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर, -a ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर a ओमेगा स्क्वायर, फिर 0। समझ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो a और -a के बीच में नाचेगा। वेलोसिटी जो है वो a ओमेगा और -a ओमेगा के बीच में नाचेगा, और एक्सेलरेशन जो है वो -a ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर के बीच में नाचेगा। चलो नचवाते हैं, ये a, ये -a, ये a ओमेगा, ये -a ओमेगा, ये a ओमेगा स्क्वायर और ये -a ओमेगा स्क्वायर। ऐसा ऐसा लाइन बना दो, बना दो। इक्वल इक्वल बना दिया, ये थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। अरे थोड़ा ऊपर बनना था ना। फिर क्या करो पता है, ऐसा भी लाइन बना दो, ऐसा 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 ऐसा, कहाँ बना रहे देखो, ऐसा ऐसा बन गया। फिर करो प्लॉटिंग, उनको देखकर करो प्लॉटिंग। x का पहला वैल्यू है 0। अच्छा, ये जो यहाँ काट रहा है क्या है, ये पहला वाला 0, फिर दूसरा वाला π/2, तीसरा पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। तो सभी के लिए वैसे ही है, ठीक है। तो चलो, पहला वाला 0 पे कितना है, 0 है, तो यहीं पर प्लॉटिंग होगा। दूसरा a, यहाँ a गया ना, तीसरा 0 यहाँ, वहां देखो, चौथा -a,
पांचवा 0 हो गया। अब इसको आराम से जोड़ दो, लो जोड़ दो, ऐसा ऐसा ऐसा, आहा कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए दूसरा करते हैं, वेलोसिटी का करते हैं। अब पहला क्या है, ए ओमेगा ऊपर है। दूसरा क्या है, दूसरा मतलब 90 पर कितना है, 0 है, तो 90, ये 90 है ना, ये 90 पर 0, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर ए ओमेगा, जोड़ दो 300 जोड़ दो, जोड़ दिया। उसके बाद एक्सेलरेशन का, इसका तीसरा वाला, पहले कितना है 0, जोड़ दिया 0, फिर कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, माइनस नीचे है ना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, जोड़ दो, इनको भी जोड़ दो, जोड़ दिया, हो गया, काम खत्म। अभी लास्ट में एक और चीज लिखना है, काम खत्म बोलने से नहीं होता, एक और चीज लिखना है लास्ट में। क्या, x इज इक्वल टू, अगर a साइन ओमेगा t है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ध्यान से देखिएगा, इनका फेस ये है और इनका फेस ये है, तो किसी ने बोला फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस, तो हमारे भाई बंधु लोग बोलेंगे सर 0, सर इसका भी फेज ओमेगा टी है, इसका भी फेज ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0। अरे गधेड़े लोग, जब तुम लोग फेज डिफरेंस बताएगा ना, जब तुम लोग फेज डिफरेंस बताएगा तो दोनों के लिए साइन होना जरूरी है, या दोनों के लिए कॉस होना भी चलेगा। एक साइन दूसरा कॉस, एक साइन दूसरा कॉस, एक साइन दूसरा माइनस साइन नहीं चलेगा। अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस बताना है तो दोनों का साइन साइन होना चाहिए, दोनों का कॉस कॉस होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, समझ गए। अगर इसका और इसका बताना है तो दोनों का साइन साइन होना चाहिए। साइन साइन तो है बट एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा नहीं चलता। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के सामने सेम, हम मतलब सेम लिखेंगे तब ना फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो हम इसको लिख सकते v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। नहीं लिख सकते क्या, इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, चेक करो ना, चेक करो, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई 2 0 हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाई 2, गलत हो गया, मैंने गलत लिख दिया। तो क्या लिखे फिर, प्लस पाई बाई 2, हाँ अब सही है, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई 2 0, वो कॉस पाई बाई 2 0 होता है ना, साइन पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी आ गया, इसके बराबर आ गया, हो गया। अब आप इन दोनों का फेज, अब इसका फेज ये है और इसका फेज ये है, अब आप फेज डिफरेंस देख सकते हैं, समझे। यानी ऐसा नहीं है कि ये इसका फेज नहीं है, लेकिन ऐसा लिखकर आप फेज डिफरेंस नहीं देख सकते, दोनों सेम होना पड़ेगा, ये भी साइन ये भी साइन, तो कितना हो गया पाई बाई 2, समझ में आया। अब एक्सेलरेशन में लिखते चलो, a इज इक्वल टू, वहां क्या लिखा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा है। तो इसका और इसके साथ तो आप नहीं देख सकते, ना ही इसका और इसका देख सकते, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे a इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हाँ अब देखो, ये भी साइन ये भी साइन, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी साइन ये भी साइन ये भी साइन, प्लस प्लस प्लस, इनको हटाओ, इनका कोई काम नहीं है, बराबर बराबर है, हो गया हो गया। अब इसका फेज इससे पाई बाई 2 ज्यादा है और इसका फेज इससे पाई बाई 2 ज्यादा है। अबे पाई बाई 2 ज्यादा करेगा तो पाई आ जाएगा ना, समझ गया। तो इसका फेज से इसका फेज पाई बाई 2 ज्यादा है, इसका फेज से इसका फेज पाई बाई 2 ज्यादा है, और अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो पाई ज्यादा है। बस यही 3 बातों को लिख देना, स्टेट बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्या ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन निष्कर्ष।
क्या? द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2। समझ में आया? सेकेंड, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज π/2। तीसरा लिखना है द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई। हो गया, खत्म। एसएसएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन खत्म। ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, 2.5 मार्क्स के लिए, इतना आता है। पहले इक्वेशन लिखो डिफरेंशिएट मार के, फिर चार्ट बनाओ, फिर ग्राफ बनाओ, फिर कंक्लूजन लिखो, हो गया। याद रखना कंक्लूजन लिखने से पहले ऐसा लिखना जरूरी है, वरना तुमको चोर समझेगा, ठीक है। और हमको मजाक मजाक में डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का भी टाइम से जुड़ा हुआ फंक्शन मिल गया। यानी कोई पूछेगा कि एक बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, 5वां सेकंड में वेलोसिटी कितना है, यहां पुट करो आंसर। 5वां सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है, यहां पुट करो आंसर। 5वां सेकंड में पोजीशन क्या है, यहां पुट करो आंसर। समझ गया? अगला टॉपिक क्या होगा? एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मन तो कर रहा है बोलूं तुम खुद से बनाओ, लेकिन क्या करूं, ये तो है वीडियो क्लास, करके देना पड़ेगा। तो क्या क्या चेंज होगा? जब एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन होता है क्या? नहीं, एक cos ओमेगा टी होता है। देखते जाओ लाइन से कहां कहां चेंज कर रहा हूं मैं, ब्लैक से लिखता हूं, सब चेंज होगा, ठीक है। एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा? एक cos ओमेगा टी। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ये माइनस बरकरार रहेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी। ये माइनस बरकरार है, तो माइनस cos ओमेगा टी। cos माइनस साइन माइनस cos, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? चार्ट बनाया था, तो ये सब मिटाना पड़ेगा, ये सब मिटाना पड़ेगा। हो नीले गगन के तले सुबह के 5 बजे, हाथों में लोटा, लोटे में पानी। हाँ चलो, 0 cos 0 1 यानी a, 0 माइनस a 0 a, शॉर्टकट। वेलोसिटी 0, साइन 0 0, साइन 90, 0 आया तो शॉर्टकट मत मारना, एक और ढूंढना। 90, साइन 90 1 इंटू माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा। अब शॉर्टकट मारो, 0 a ओमेगा 0 0, cos 0 1, ये 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 a ओमेगा स्क्वायर, 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। हो गया? ये सब प्लॉटिंग मिटाना पड़ेगा। शायद कभी, अरे बहुत गाना गाने का इच्छा होता है यार, तुम लोग है ही नहीं सामने, किसके लिए गाना गाऊं? जिंदगी बर्बाद हो गया कोरोना से। क्या पीछे मुड़ते तो लगते तुम लोग बैठा होगा, देखते क्या घटिया सा कैमरा बैठा हुआ। नहीं, कैमरा घटिया नहीं है, महंगा है। इधर देखो, ठीक है। प्लॉटिंग करते चलो। अच्छा, प्लॉटिंग हो गया है। ए यानी यहां 0 माइनस ए 0 a हो गया। फ्री 100 जोड़ दो। पहले कैसे बना था याद है? पहले ऐसे बना था, समझे? π/2 सरक गया, नहीं समझेगा आपको, आगे देखो। 0 माइनस ए ओमेगा 0 a ओमेगा 0, ऐसा, ठीक है। फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 a ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फ्री 100 मार दो, झाला। फिर क्या करना? इधर जो है लिखो a cos ओमेगा टी, तो वेलोसिटी कितना होगा?
माइनस ए ओमेगा, नहीं ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ माइनस, बराबर है। अब ये तो नहीं चलेगा, ये कॉस है तो ये भी कॉस होना चाहिए ना, तो क्या करोगे पता है, क्या करोगे, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चेंज मत कर देना, ऐसा चेंज करो कि मीनिंग यही रहे, तो ए ओमेगा लेकिन इसकी तरह दिखे, यानी आप ऐसा लिखो कि इसकी तरह दिखे लेकिन मीनिंग यही रहे, मीनिंग बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करके देखो, कॉस ओमेगा टी कॉस पाई बाई टू 0, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी साइन, बराबर है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, समझ गए? धन्यवाद, चाय देने के लिए धन्यवाद, इसी के पीछे हम पड़े हुए थे। अरे कॉफी है क्या, फिर तो और बड़ा धन्यवाद। अरे धन्यवाद धन्यवाद, चीयर्स, ठीक है। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या है, कॉस ओमेगा टी। सारा ये भी ऐसे ही दिखना चाहिए। चलो करते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर तो लिख लो, फिर ऐसे दिखना चाहिए ना, तो कॉस लिखो, लेकिन मीनिंग यही होना चाहिए। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी ओमेगा टी प्लस पाई, चेक कर लो, ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस पाई आ गया इतना, साइन ओमेगा टी साइन पाई 0 हो जाएगा, तो बराबर। तो ये दोनों काम का नहीं है, फेज डिफरेंस दिखते वक्त बाकी टर्म्स, यानी बाकी मतलब कॉस साइन वाला टर्म्स एज इट इज होना चाहिए, कॉस 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 प्लस प्लस प्लस, तो फेज डिफरेंस तुम देख सकते हो। तो वही तो यार, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस पाई का डिफरेंस, यानी इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, नो चेंज। झाला, अच्छे से इसको समझो, समझा? थोड़ा हड़बड़ाओगे तो ज्यादा नहीं समझेगा, एकदम आराम से समझो, बिंदास, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम बस बोलो तुमको क्या नहीं समझ रहा, मैं तुमको 10 बार समझाऊंगा, बस तुम 10 बार फीस दे देना। मजाक किया मजाक किया। हाँ, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम। सर क्यों? अरे सिंपल सी बात है यार, जब वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ? जब तुम किसी क्या बोलते हैं उसको, बो एंड एरो, तीर धनुष, जब तुम किसी धनुष से किसी को तीर मारते हो तो यहां खींचते हो ना, यहां खींचते हो ना, यहां पे पकड़ के रखते हो कि नहीं, तो छोड़ देते हो तो कहां जाता है तीर, उधर जाता है। तो तुमने जब खींचा था यहां पर, तो तीर में क्या स्टोर था, क्या स्टोर था तीर में, जल्दी बोलो, तीर छूट जाएगा, क्या स्टोर था तीर में, पोटेंशियल एनर्जी, तीर में नहीं, धनुष का इसमें रस्सी में पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया काइनेटिक एनर्जी, समझा? तो किसी एसएचएम में भी वही होता है, जब तुम स्प्रिंग को दबाओगे या खींचोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जब छोड़ दोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, समझा? तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी पर्टिकुलर समय में बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, और टोटल एनर्जी कितना है। बेटा पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, है कि नहीं? ग्रेविटेशन में सीखे थे ना, कहीं भी वही सीखोगे। मैकेनिक्स में 2 ही तरह का एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, दोनों को ऐड कर दो टोटल मिल जाएगा। थोड़ी सी मीठी होगी लेकिन मजा आ रहा। तो एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, पहले पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव करेंगे, डिराइव करना पड़ेगा बेटा। एक समय की बात है, हमने आपको एक चीज सिखाया था कि जब किसी सिस्टम पर तुम काम करते हो, जैसे रबर बैंड खींच रहे हो, जब तुम किसी सिस्टम पर काम करते हो तो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जो कि तुम्हारे काम के बराबर होता है, यानी वॉट एवर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर U से डिनोट करेंगे तो वो वर्क डन के बराबर होगा विद अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों? क्योंकि वर्क जो डन होता है इट इज बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, और एनर्जी जो स्टोर होता है इट इज सिस्टम। समझ गए? अब जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, समझे? इस स्ट्रिंग में एक मास तुम लगा दो, लगा दो। अरे मास तो लगाना ही पड़ेगा ना, स्प्रिंग मासलेस होता है बेटा, स्प्रिंग मासलेस होता है। हाँ, स्प्रिंग का मास नहीं है, ठीक है? तो इस मास को तुम क्या करो, x डिस्टेंस से खींच दो। फिलहाल ये मीन पोजीशन है, इसको तुम x डिस्टेंस से खींच दो। ये डिस्टेंस कितना है? x। तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, वाओ 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 वाओ, ऐसा दिखेगा। जब मास यहां रहेगा तो स्प्रिंग खींचा हुआ दिखेगा। तो इस स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड है जो कि इसे छोड़ देने से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो बात की बात है। बट फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप्ड है? जितना तुमने उसको यहां से यहां तक खींचने के लिए काम किया, जितना तुमने इस मास को यहां से यहां तक खींचने के लिए काम किया, उतना ही इसका एनर्जी स्टोर हुआ। समझे? अब काम तो मैंने किया, एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, मैं एनर्जी लूज करूंगा, ये एनर्जी गेन करेगा, इसलिए एक माइनस साइन लगाना जरूरी है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब होता है? जब फोर्स कांस्टेंट हो, मींस पोजीशन पर या समय पर इंडिपेंडेंट हो। ये सब पढ़ा पढ़ा के बाल पक गए मेरे, मालूम है, काला करना पड़ रहा है। जब फोर्स, अरे रे, मींस जब फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब पोजीशन पर या टाइम पर इंडिपेंडेंट हो। हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, हम जानते हैं कितना है पता है? -kx। देखो फोर्स पोजीशन पे डिपेंडेंट है, और अगर तुम यहां पर मान लो x की जगह लिख दोगे a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t लिख दोगे, तो हम समझ जा रहे हैं कि फोर्स समय पर भी डिपेंडेंट है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, और ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन। तो जब फोर्स पोजीशन पे डिपेंडेंट हो, यानी फोर्स when force is dependent on position, dependent on position, उस समय वर्क कितना होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू dx। कहां से कहां तक? कुछ नहीं खींचा से, कुछ नहीं खींचा से x खींचा तक, कुछ नहीं खींचा से x खींचा तक, ठीक है? तो फोर्स का फॉर्मूला यहां लिख दो, -kx dx, 0 से x। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है सिखा सिखा के पागल हो गए हम। माइनस के बाहर आएगा और x का इंटीग्रेशन करना है, बाद में 0 और x पुट कर देंगे लिमिट। तो कितना हो जाएगा? x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2। अबे डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं मालूम है? डिफरेंशिएशन में अपन पावर को लाते हैं नीचे और पावर को 1 से कम कर देते हैं, 2 - 1 1। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं पता है? पावर को हम 1 से बढ़ा देते हैं और नीचे भी वही लिखते हैं जो यहां लिखे हैं। सो सिंपल ना? हाँ, अब लिमिट तो है कितना? 0 और x पुट करो तो जो दिख रहा वही रहेगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -12 kx²। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। माइनस साइन शोज दैट द एक्सटर्नल एजेंट हैज लॉस्ट इट्स एनर्जी। समझे? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, स्प्रिंग में कितना स्टोर होगा? स्प्रिंग में स्टोर होगा
माइनस ऑफ वर्क डन, वर्क डन खुद माइनस में आया है, वर्क डन खुद माइनस में आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन, हाफ माइनस कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि इतना हमने खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक एसएचएम में एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, इतना पोजीशन पर एनर्जी बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम साइड में कहीं लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी तक हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट मिला है, वर्सेस टाइम मिलना बहुत आसान है, बट रुक जाओ थोड़ा सा, हड़बड़ाओ मत, इसको लिख लो, इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। अगला है काइनेटिक एनर्जी, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और v का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है, हमने पहले डिराइव कर लिया है, समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर v इज कितना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहां पुट कर दो, झाला। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम v का स्क्वायर, मतलब इस चीज का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, याद है तुमको, मैंने k बाई एम के जगह लिखा था ओमेगा स्क्वायर, याद है, k बाई एम के जगह ओमेगा स्क्वायर, तो k कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह आप k लिख सकते हो, तो हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, समझे, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंडेंस ऐसा, काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंस ऐसा। तो यहां मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना बेटा, के मतलब एम ओमेगा स्क्वायर। हो गया, अब जगह बहुत है, डेरिवेशन मिटाने की जरूरत नहीं, रहने दो। क्या करेंगे पता है, एक ग्राफ बनाएंगे, ये बेटा एग्जाम में आता है, याद रखना, ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है ग्राफ, ध्यान से देखना। अब एक चीज तो छूट गया, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या बोला था मैंने, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐड करो, ऐड करो, पागल मत बनो, ऐड करो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, हाफ के ए स्क्वायर। ऐसा जोर से बोलने का, वाओ, काय को बोला वाओ, क्या समझा तुमको, देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में x है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंडेंट है, कैसा, पैराबोलिक, सिखाऊंगा बाद में। काइनेटिक एनर्जी x पर डिपेंडेंट है, कैसा, पैराबोलिक। लेकिन टोटल एनर्जी के इक्वेशन में x है क्या, नहीं है। इसका मतलब ऑसिलेशन करते वक्त कोई भी पोजीशन पर टोटल एनर्जी इतना ही चाहेगा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन। तो डायरेक्ट बेटा बोर्ड में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन एसएचएम इज पोजीशन इंडिपेंडेंट। तो क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन लिखोगे, ऐड करोगे और बोलोगे देखो फॉर्मूला में x नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन है, समझ गया। अब बनाएंगे हम ग्राफ, किसका, तीनों का बनाएंगे। तो चलो बड़ा इजी है ग्राफ बनाना, टेंशन नहीं है। अपन मान लेंगे इसको मीन पोजीशन, वैसे ग्राफ किसका है, एनर्जी का। ये वैल्यू को अपन मान लेंगे हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ध्यान से देखना एक चीज, मुझे बताओ, अच्छा ठीक है मिटा ही देते हैं, चलो कॉफी थोड़ा पी लेते हैं, कॉफी पीने से पेट कम होता है ना, सुना तो है।
आज तक तो नहीं हुआ। कॉफी के साथ साथ भी चिप्स खा लेते हैं ना, पेट कहां से कम होगा। देखो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सोचो एट मीन पोजीशन, जिसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। अबे यार 0 पुट करो, 0 आ जाएगा ना। तो क्या हो गया, ये मिनिमम, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। कहा, मीन पोजीशन पे। कर लो। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड। x की जगह तुम प्लस ए पुट करो तो भी प्लस ए स्क्वायर होगा, माइनस ए पुट करो तो भी प्लस ए स्क्वायर होगा। तो कितना हो गया, मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर। अबे ये तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। समझ गए। अब काइनेटिक एनर्जी देखो। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो पहले मीन निकालेंगे फिर एक्सट्रीम निकालेंगे। सो एट मीन पोजीशन ये क्या आया, मैक्सिमम आया। कितना, हाँ, तो एट मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू कितना, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाँ 0, 0 पुट करो, यहाँ पर 0 पुट करो। चलो हाफ के ए स्क्वायर माइनस 0, हाफ के ए स्क्वायर। आई दादा, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अरे ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, जितना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और वही टोटल एनर्जी होता है। क्यों, अबे सिंपल है ना, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल कितना, 0, काइनेटिक कितना, हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल करेगा तो कितना होगा, मीन पोजीशन पे, एक ही पोजीशन लिया मैंने, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 और काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर। ऐड करो कितना आएगा, टोटल हाफ के ए स्क्वायर। यानी एक ने अगर 0 हुआ तो दूसरे को तो फुल के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल तो फिक्स है ना, टोटल थोड़ी चेंज होता है, टोटल इज पोजीशन इंडिपेंडेंट। अब चलो देखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। कितना पता, 0। 0 कैसे, अब देखो ना, x की जगह a पुट करो, a माइनस ए 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। तो ये क्या निकला, मिनिमम। तो क्या देखा, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कितना, हाफ के ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना, हाफ के ए स्क्वायर। और टोटल एनर्जी कितना, कहीं भी हाफ के ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहां बना देंगे माइनस ए, ये x का है, ग्राफ x का है, यानी पोजीशन का ग्राफ है ये, और ये प्लस ए, ये क्या है, दायरा है, एम्पलीट्यूड का दायरा है और डिस्प्लेसमेंट का दायरा है। तो ये रहा तुम्हारा मीन पोजीशन 0। अब बताओ, पहले बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर कितना है, माइनस ए, कितना है, अगर प्लस ए पुट करो या माइनस ए पुट करो उतना ही है। कितना, हाफ के ए स्क्वायर। तो इतना होगा, इतना। मीन पर कितना है पोटेंशियल एनर्जी, 0, मीन पोजीशन पर 0 है। एक्सट्रीम पर कितना है, फिर से हाफ के ए स्क्वायर प्लस ए, है ना, प्लस ए पर भी कितना हो रहा है, हाफ के ए स्क्वायर। तो इसको फ्री 100 से जोड़ दो, हुआ ना पैराबोला। समझ में आया, पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे है, ऐसा। आराम से, अच्छे से नहीं बन रहा सर, आप कलर गलत ले रहे हैं ना, ऐसा क्या, कलर गलत लेने से ग्राफ गलत बनता है क्या, देखा बनाना बराबर। अभी हो गया। ये ग्राफ किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मीन पर कितना है, मीन पर है मैक्सिमम, हाफ के ए स्क्वायर, यानी ये होगा, ये पॉइंट होगा। एक्सट्रीम पर कितना है काइनेटिक एनर्जी, 0, ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है, तो 0 और 0, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो, बराबर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बच गया टोटल एनर्जी। अबे वो तो कहीं भी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर। तो कैसा लाइन बनेगा, ऐसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। ये किसका ग्राफ है? टोटल एनर्जी। हो गया? अच्छा, बोल सकते होगा ये क्या है? कुछ सूझ रहा है कि आपको ये क्या है? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। फाइंड द पोजीशंस वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी ऐसा पोजीशन बताइए, क्या हो रहा है? देखो, जब तुम किसी चीज को किसी हाइट से छोड़ देते हो तो वहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है 0 और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh मैक्सिमम। जब वो सबसे नीचे गिर जाता है, गिर गया, जब वो सबसे नीचे गिर जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। तो ऐसा कोई पोजीशन होगा जहां पर जितना काइनेटिक होता है उतना ही पोटेंशियल होता है? अरे इस अदला बदली में ऐसा कोई तो पोजीशन होगा जहां पर वैल्यू बराबर हो जाए। तो करना क्या है, इसका इक्वेशन जानते हो? जानते हो इसका इक्वेशन? जानते हो? इक्वेट कर दो। उसने ही बोला ना इक्वल होगा, तो तुम फॉर्मूला लिखकर इक्वेट कर दो। कितना आएगा? सॉल्व करना आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। सॉल्व करना इसको, इतना आएगा। ये है वो पोजीशंस, ये प्लस a बाई रूट 2 और ये माइनस a बाई रूट 2। समझ गए? ये है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। कितना है पता है? ये पोजीशन कोई भी फॉर्मूला में पुट कर दो। चलो इसमें पुट करो, हाफ के a बाई रूट 2 का स्क्वायर। इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो कितना आएगा देखो तो 1/4 के a स्क्वायर। समझा? कंफ्यूज मत होना। यानी ये पॉइंट, ये पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोजीशन भी वो पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कितना है? कितना है? तो 1/4 के a स्क्वायर। मैक्सिमम का आधा है। देखो 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 देखो, एनर्जी मैक्सिमम का आधा आधे पोजीशन पर नहीं है, a/2 पर नहीं है, a/√2 पर है। समझ में आया? तो जितना पढ़ाया उसको अच्छे से समझो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है ना? अच्छे से समझो इसको। अगला सेशन में हम लोग और आगे बढ़ेंगे।